बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। जमीयत उलमा इस्लाम दो सूबों में एक बड़ा ख़तरा बन के सामने आ रही है। एक, उन्होंने सिंध में बहुत ही एक्टिवली काम करते हुए एक ऐसा इत्तेहाद बना दिया है जो कि वहाँ की 3 बार की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल खड़े कर रही है। और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पे जमीयत एक फ़ोर्स के तौर पे सामने आ रही है। उसके साथ साथ अब जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार की हुक्मरान जमात पीटीआई के खिलाफ भी एक इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है, और वो इत्तेहाद इंतहाई अमली तौर पर हमें सामने नजर आ रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम की जो सुप्रीमेसी है, यानी अगर पीटीआई को छोड़ दिया जाए बाकी जमातें बचती हैं, तो उन तमाम जमातों में सबसे मजबूत पोजीशन जेयूआई की है, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। एएनपी भी इससे बखूबी वाकिफ है, मुस्लिम लीग नून भी इससे बखूबी वाकिफ है, पीपल्स पार्टी भी इससे बखूबी वाकिफ है। और इन तमाम जमातों ने अब जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया है। अभी तक जो मुज़ाकरात हुए, 2 दौर हुए मुस्लिम लीग नून के जेयूआई के साथ। जेयूआई ने अपने तमाम जितने भी उम्मीदवारान हैं, 99 सूबाई असम्बली के हलकों बंदोबस्ती अजला के और तकरीबन 39 कौमी असम्बली के हलकों के जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम मरकज को भेज दिए हैं कि हमारी साइड से ये बंदे फाइनल है, बाकी आप देख लीजिए। साथ ही साथ वो नून लीग के साथ अभी सीट एडजस्टमेंट पे काम कर रही है, और हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 17 सूबाई असम्बली के हलकों पर, क्योंकि फोकस सूबाई असम्बली के हलके हैं, 17 सूबाई असम्बली के हलकों पर उनकी तकरीबन बात फाइनल हो चुकी है। और इस हवाले से जल्द ही ऐलान हो जाएगा। कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकता है, 15-19 भी हो सकती हैं। 99 में अगर मिसाल की बात हम 17 भी दे देते हैं मुस्लिम लीग नून को, तो जेयूआई के पास जो फोकस बचेगा वो बचेगा 82 नशिस्तों पर, 82 नशिस्तों पर। उसके बाद अब उनकी बातचीत चल रही है एएनपी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर। उनके मुज़ाकरात होने हैं आज एएनपी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और कौमी वतन पार्टी के साथ। सबसे पहली बात तो यह है कि जेयूआई, पीपल्स पार्टी और एएनपी और कौमी वतन पार्टी में सबसे ज्यादा जो वेटेज देगी वो एएनपी को ही देगी। अगर वो एएनपी के साथ 10 से 12 नशिस्तों पर भी सीट एडजस्टमेंट में कामयाब हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और ये हल्का वाइज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होगा। पीपल्स पार्टी बकदरे कमजोर जगह पर है, क्योंकि जो तरीकेकार है, जो फॉर्मूला तय हुआ है इन तमाम इलेक्शंस के लिए, वो ये है कि जहां जहां पर एएनपी जीती है वहां पे अगली पार्टी को फिर सरेंडर करना होगा। और एएनपी तकरीबन 10 से 12 नशिस्तें ऐसी हैं कि वहां पे वो जीती है, और वहां से फिर बाकी रिजर्व मिला के उनकी नशिस्तें बढ़ गई। अगर देखा जाए तो एएनपी, क्योंकि जिमनी इलेक्शन हुआ था सलाउद्दीन साहब वाला और समर बीबी वाला, तो इसलिए उनको रिजर्व तो उस सर पे नहीं मिल सकी, फिर बाद में वो सीटें आई। अगर देखा जाए तो बहुत सी जगहों पर एएनपी दूसरे नंबर पर आई है, यानी वो जेयूआई से भी आगे थी, गो के वो पीटीआई से हार गई थी। तो अब उस पर पूरी वर्किंग होनी है कि कितनी नशिस्तें बनती हैं एएनपी की, वो फिर एएनपी ही सामने लाएगी कि हम लोग 2018 में यहाँ पे दूसरे नंबर पर आए थे, और यहाँ पर फिर आप हमारे लिए ये नशिस्तें खाली छोड़ें। और फिर जो बड़े नाम है, यानी अगर एमल वली खान साहब हो गए, अमीर हैदर होती साहब हो गए, कि उनके मुखालिफ फिर कम से कम अपना उम्मीदवार खड़ा ना किया जाए। अब इस सीट एडजस्टमेंट की वजह क्या सामने आती है? एमल वली खान साहब का हल्का, वहां पे जेयूआई बहुत ही मजबूत है। वहां पे अब्दुल रऊफ शाकिर साहब बल्दियाती इंतखाब में एक बहुत बड़ा वोट बैंक लेके सामने आ चुके हैं। गौहर शाह साहब गो के 2 मरतबा वहां से हारे हैं, जो फजल खान है उनसे वो हारे हैं। लेकिन वहां पर जो सूरत हाल है, क्योंकि वो कौमी असम्बली का हल्का लड़ेंगे, एन मुमकिन है सूबाई उन्होंने दे दिया है, जो कौमी वतन पार्टी से साबिक सूबाई वजीर थे पीटीआई में, और फिर वो आए थे तो सुल्तान मोहम्मद साहब को, तो नेशनल असम्बली पे वहां पे उनकी सीट एडजस्टमेंट होना बाकी है। एन मुमकिन है कि वहां पे जेयूआई से इनसे मामला तय पा जाए, लेकिन जेयूआई अपने बल्दियाती पोजीशन को भी देख रही है, और वो इस हद तक ही सीट एडजस्टमेंट कर सकती है कि उनकी अपनी पार्टी को फायदा हो, नुकसान ना हो। ये हतमी नहीं है कि इनका एएनपी से इत्तेहाद हो जाएगा और सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। पीपल्स पार्टी इस वक्त उन्हें जरूरत है कि वो ये सीट एडजस्टमेंट करे। पीपल्स पार्टी की अपनी बका के लिए जरूरी है कि सीट एडजस्टमेंट करे। एएनपी को इतनी जरूरत नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी को जरूरत है। पीपल्स पार्टी श्रिंक होते 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 5-6 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आ गई है, और अगर उन्हें ये 5-6 पर भी जेयूआई की सपोर्ट मिलती है कि चले ठीक है, हम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, आप अपना बंदा खड़ा कर ले, तो यही आपको बनू, लकी मरवत,
थोड़ा बहुत दीर में, यही इलाके नज़र आएंगे जहाँ से वो मलाकंड से जो है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिले। पीटीआई के खिलाफ ये पूरा इत्तेहाद इकट्ठा हो रहा है और पीटीआई यहाँ पे तन तनहा अकेली खड़ी है। पीटीआई ने वैसे भी अकेले ही इलेक्शन लड़ना है, वो कहीं पर इत्तेहाद करना नहीं चाहती, लेकिन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा दबाव है मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर कि आप परवेज खटक साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। परवेज खटक साहब आपको इन वस्ती अजला में पेशावर, नौशहरा, सवाबी, चासद्दा और मर्दान, इन हलकों में परवेज खटक साहब को एडजस्ट किया जाए। 10 से लेके 12 सूबाई असम्बली हलकों पर वहां पे परवेज खटक साहब के उम्मीदवार के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा ना किया जाए। स्पेसिफिकली नौशहरा में जेयूआई इसके लिए राजी नहीं है। जेयूआई ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे और शायद उसी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसी का दबाव जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को महसूस कराया जा रहा है। लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके साथ खेलना इतना आसान नहीं है। वो अपना खेल खेल रहे हैं, वो अपनी जो शतरंज की चालें हैं वो चल रहे हैं। साथ ही एक बयान सामने आया, जरदारी साहब पेशावर आए थे, उनका ये कहना है कि जी सबके साथ इत्तेहाद कर लें, पीटीआई के साथ ना करें। तो जाहिर बात है, जिस तरह सिंध में सबसे इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी से ना करें, ये फार्मूला है जेयूआई का। खैबर पख्तूनख्वा में यही फार्मूला है कि सबसे इत्तेहाद करें, पीटीआई से ना करें। हुक्मरान जमात को इस वक्त सपोर्ट नहीं करना है और शायद यही पीटीआई को सूट भी करता है। पीटीआई को ये बात ज़्यादा सूट करती है कि उनके तमाम मुखालिफिन इकट्ठे हो जाएं और वो अकेले खड़ी रहे, और जब वो अकेली होगी तो वो अपने वर्कर को, स्विंग वोटर को इस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो सकती है कि देख लीजिए हम आज भी अकेले खड़े हैं और ये सब जो कि पीडीएम में भी इकट्ठे थे, फिर इंतखाबी वक्त आया तो अलग हो गए और अब फिर इलेक्शन के लिए इकट्ठे हो गए, और इन सब का इकट्ठा होना भी ये मिसाल दे रहा है, ये वजाहत कर रहा है कि देख लीजिए पीटीआई को अकेले बीट करना आसान नहीं है, हमें सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम पीटीआई को शिकस्त देने की पोजीशन में आ सकते हैं। शिकस्त होती है या नहीं होती, जीत इस पूरे इत्तेहाद को मिलती है या नहीं मिलती है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक की इतलात ये है कि 4 जमातें जो है वो जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही हैं। कौमी वतन पार्टी, पीपल्स पार्टी, एएनपी और उसके साथ मुस्लिम लीग नून।